शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो कोई आया है उसको एक ना एक दिन दुनिया को छोड़कर अवश्य ही जाना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। भले ही आज हम अपनी मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हिंदू धर्म में जब कोई इंसान मर जाता है उसकी शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य बोला जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा बोलने का कारण क्या है और ऐसा बोलने से क्या होता है। क्या ये मुक्ति का मार्ग है? आजकल लोग मरने के बाद डीजे साउंड पर भगवान के भजन गाते हुए भी शव यात्रा को ले जाते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। भगवान के भजन गाना और सुनना अच्छी बात है। ये मौत को हसीन बनाने का एक नया तरीका है। वैसे देखें तो असल में मौत दुख का नहीं सुखी होने का मार्ग है, क्योंकि इस मौत के बाद हमें इस जर्जर रोगयुक्त शरीर से निजात मिल जाएगी और हमें एक नया शरीर मिलेगा। दुनिया में जब हम पैदा होते हैं तो खाली हाथ होते हैं और जाते समय भी खाली हाथ ही जाते हैं। तो दुख किस बात का? हमें दुख तब होता है जब हम इस नश्वर संसार की चीजों से दिल लगा बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। इसे बोलने के कई कारण हैं जो निम्न है। नंबर 1, राम नाम बोलने पर मृत शरीर और आत्मा की गति होती है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है। शव यात्रा में ये तब तक बोला जाता है जब तक उसे मरघट तक न पहुंचाया जाए। ये शब्द मृत व्यक्ति के उपलक्ष्य में बोलते हैं, लेकिन ये उस मृत शरीर के लिए के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए होता है जो शव यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि मृत शरीर को ये सुनाई नहीं देता है। यह आपको बताया जाता है कि आपके पास अभी भी समय है, राम नाम का जाप कर लिया करो। दुनिया में सब कुछ बनावटी और अस्थायी है, केवल राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलने से ही आपकी मुक्ति संभव है, यानी सत्य बोलने से ही आपकी गति होती। नहीं तो आप दुनिया की हजारों योनियों में जन्म लेते रहेंगे। जन्म मरण का चक्र यूं ही चलता रहेगा। नहीं तो आप भी नीच योनियों के अंदर भटकते रह जाएंगे। नंबर 2, राम का नाम है जीवन का अंतिम सत्य है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है तो वो है राम का नाम। जीवन में हम कितनी भी बड़ी यात्रा कर लें, लेकिन हमारी अंतिम यात्रा राम नाम सत्य के साथ मरघट पर खत्म हो जाती है। अगर इंसान जीते जी इस बात को समझ जाता है तो उसके लिए ये सुनहरा मौका है। इसलिए तो हिंदू दर्शन दुनिया का सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। नंबर 3, मार्ग को खाली छोड़ देने के लिए। दोस्तों राम नाम सत्य है, ये शब्दों की ऐसी लाइन है जिसे मरने के बाद ही बोला जाता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस लाइन को सुनकर रास्ता न देता होगा। इंसान को कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो या कितनी भी लेट क्यों ना हो, शव यात्रा को जाने का रास्ता लोग अपने आप दे देते हैं। अपने सारे जरूरी काम कुछ क्षणों के लिए रोक देते हैं और शव के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर उसकी मुक्ति की कामना करते हैं। इसलिए राम नाम सत्य बोलने से शव यात्रा को खाली रास्ता मिल जाता है। नंबर 4, मृत व्यक्ति के कानों को सुनाने के लिए। दोस्तों अगर व्यक्ति भक्ति भाव वाला था तो उसे अंतिम बार राम नाम के शब्द सुनाते हैं ताकि उसके अंदर की भक्ति जागे और उसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो। अगर मृत शरीर सभी अंग एक साथ नहीं मरते हैं, वो धीरे धीरे मरते हैं। इसलिए उसकी मुक्ति हेतु उसके कानों में ये शब्द काम करते हैं। अगर व्यक्ति पहले दैत्य रूपी हो
उसने आजीवन भगवान का नाम ना लिया हो तभी भी उसे राम नाम का जाप सुनाया जाता है, ताकि अंत में वो हकीकत से रूबरू हो सके। नंबर 5, इसमें छिपा है अच्छे कर्म करने का संदेश। इसमें अच्छा काम करने का संदेश छिपा है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सत्य बोलो मुक्ति है। अगर आप जीवन में सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने से ही मुक्ति होगी। अगर आप सत्य बोलते हैं तो दुनिया की सारी बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर अच्छे का कर्म करेंगे तो आपको लाखों योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। नंबर 6, शव के अंदर नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो। जब शव यात्रा को ले जाया जाता है तो कई तरह के मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। उसको सफेद कफन में लिपटा दिया जाता है ताकि किसी प्रेत आत्मा का शरीर में प्रवेश ना हो। राम नाम के उच्चारण से नकारात्मक शक्ति नजदीक नहीं आती है।